जब कभी भी कोई बंदा लोन लेने के लिए जाता है, समझना मेरी बात बड़े ध्यान से, जब कभी भी कोई बंदा लोन लेने के लिए जाता है, किसके पास जाता है? बैंक के पास जाता है, ठीक है। सो जब कभी भी वो लोन लेने के लिए जाता है तो ये ऑब्लिगर मतलब कौन, ठीक है, इसमें ऑब्लिगर कस्टमर के जिसको लोन चाहिए, ठीक है। ये कस्टमर किसके पास जाता है? तो वो बैंक के पास जाता है। वो बैंक को बोलता है बैंक मेरे को पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो उसने, तो बैंक ने बोला कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी तेरे को, हम सिक्योर्ड लोन देंगे। उसने बोला ठीक है भैया, तो उसने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की। ये सिक्योरिटी के सामने बैंक ने उसको लोन दे दिया, ठीक है। सिक्योरिटी के सामने बैंक को कोई दिक्कत नहीं थी, तो बैंक ने वहां पे क्या कर दिया, उसको लोन प्रोवाइड कर दिया, समझना। अब बैंक ने अपने बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, बैंक ने अपने बैलेंस शीट के अंदर ये जो असेट्स थी, इस असेट्स को वहां पे, राइट, बैंक के पास ये असेट्स, पोजीशन तो नहीं मिलने वाला बैंक को, सिर्फ कागजात मिलने वाले हैं। तो यस डेफिनेटली बैंक ने वहां पे असेट साइड जिसको दिखाया कि यस यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा हक है, ठीक है। ये असेट्स के ऊपर बैंक को जब तक ईएमआई मिल रहे हैं, कम ऑन गाइस, आज ये बंदा ऑब्लिगर, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्लिगर। ये बैंक जिसने लोन दिया है इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनेटर है। कम ऑन गाइस, ये वर्ड्स आपको आने जरूरी है। जो बैंक लोन देता है इस एक्ट के अंदर, इसको हम कैसे, किस नाम से जानेंगे? ओरिजिनेटर। जिसने लोन लिया कस्टमर, इसको हम क्या बोलेंगे गाइस? ऑब्लिगर, ठीक है। ये बंदे ने सिक्योरिटी दी है, सामने लोन लिया है, कम ऑन, ठीक है। अभी ये बंदा, मतलब कि ये ऑब्लिगर टाइम टू टाइम लोन रीपे कर रहा है, मतलब ईएमआई पे कर रहा है, किसको? ओरिजिनेटर को। ओरिजिनेटर कौन है गाइस? बैंक है अपना। कंसेप्ट समझना गाइस इसका, ठीक है, बहुत हैवी कंसेप्ट है। ओरिजिनेटर ईएमआई पे कर रहा है, किसको? बैंक को। मतलब कि बैंक को अपना पैसा, प्रिंसिपल भी वापस मिल रहा है एंड बैंक को इंटरेस्ट भी मिल रहा है। मतलब कि बैंक ने जिस असेट्स के ऊपर लोन दिया है वो असेट्स परफॉर्म कर रही है। कम ऑन गाइस, परफॉर्मिंग असेट्स, क्या बोलेंगे इसको हम? पीए। कम ऑन, मेरे साथ बोलो ना, क्या बोलेंगे इसको? पीए, दैट इज परफॉर्मिंग असेट्स। क्यों? बिकॉज ये असेट्स के ऊपर जो बैंक ने लोन दिया है उस असेट्स का पैसा भी वापस आ रहा है, उस असेट्स के ऊपर बैंक को कमाई भी हो रही है, बिकॉज इंटरेस्ट भी आ रहा है। बट जिस दिन ये कस्टमर्स है, अगर ये कस्टमर लोन रीपे नहीं करेंगे, कस्टमर्स डेलिबरेटली कमिट द डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, तो बेचारी बैंक जो होगी वो परेशान हो जाएगी, ठीक है। ये कस्टमर्स जब लोन रीपे नहीं करेंगे तब ये जो असेट्स बैंक के पास पड़ी, जो पहले परफॉर्म करती थी, अब ये परफॉर्म करना बंद कर देगी, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाएगा। कम ऑन गाइस, ये असेट्स जो होगी वो असेट्स क्या हो जाएगी? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये असेट सिर्फ कागजात के रूप में रह जाएगी। पोजीशन तो वैसे भी ऑब्लिगर के पास है। आज आप किसी घर के ऊपर लोन लेते हो तो क्या बैंक को पोजीशन दे देते हो? द आंसर इज नो। पोजीशन तो आपके पास होता है, आप मॉर्गेज करवाते हो, बैंक के पास कागजात रहेंगे, बैंक के फेवर में रहेगा सब कुछ, राइट, बट पोजीशन वगैरह सब कुछ आपके पास है। ये नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स पहले कमा के दे रही थी वो असेट्स आज बैंक के लिए क्या बन गई है गाइस? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन गई है। बैंक का पैसा, जितनी असेट्स आपकी नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगी, बैंक का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ब्लैक नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। क्या काम की ये असेट्स, क्या काम की जिसके ऊपर आपने वहां पे पेमेंट दिया था, वो असेट्स कमा के दे रही थी, थोड़ा सा टाइम कमा के दिया, फिर ये असेट्स तो ब्लॉक हो गई, ठीक है, और आपका पैसा भी ब्लॉक हो गया। कानून ने वहां पे इसका तोड़ निकाला एंड बोला, एंड वहां पे इन्होंने बैंक को बोला, हे बैंक तू, अब होता क्या था कि बैंक वहां पे धक्के खाती थी, ऑब्लिगर के पास सेटलमेंट करने के लिए रेडी है सब कुछ, बट ऑब्लिगर तो पेमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये एनपीए इतना बढ़ गया कि बैंक को वो भी भूल गया कि मेरा मेन बिजनेस तो लोगों से पैसा लेना देना है, राइट। बैंक वहां पे धीरे धीरे क्या बना? बैंक बना रिकवरी वाला,
राइट, उसका वहां पे पूरा डिपार्टमेंट ही इस चीज का लगाने लगा। ठीक है, बैंक ऑफिसर्स वहां पे, बैंक मैनेजर्स जो होते थे वो बैंक में कम, बट लोगों के घर घर घूमने लगे जो लोग ऐसे डिफॉल्ट करते थे। ठीक है, तो बैंक को वहां पे अपने मेन बिजनेस का, मेन जो बिजनेस था उसका वो फोकस रखने लगा था। ये चीज ना हो, अदरवाइज तो बैंक फिर बिजनेस कब करेगा, अगर बैंक रिकवरी का ही बिजनेस करने लगेगा तो। दैट्स व्हाई उन्होंने वहां पे सोचा, इन 2002 में ये एक्ट बनाया, जब एनपीए टोच पे पहुंच गया था। बैंक के पास ये असेट्स अभी फिलहाल, ये असेट्स फिलहाल बैंक के पास पोजीशन में नहीं है, बट कैन आई से दैट ये प्रॉपर्टी बैंक के नाम है, राइट, बिकॉज मॉर्गेज करवाया है तो बैंक के नाम डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी है। इन्होंने वहां पे सरफाईसी एक्ट के अंदर एक सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बनाई। कम ऑन गाइस, इन्होंने वहां पे सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बनाई, राइट, जिसको हम बोलेंगे एससी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, और वी कैन से असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। जब कभी भी मैं एससीएआरसी बोलूं तो आपको समझ जाने का कि मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटाइजेशन कंपनी की या असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। ये ऐसी कंपनी इन्होंने बनाई एंड वहां पे बोला कि हे बैंक, तेरे पास जो असेट्स पड़ी है, समझ रहा, तेरे पास जो असेट्स ऑन पेपर पड़ी है, ये असेट्स तू किसके नाम कर दे, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के नाम, ये फाइनेंशियल असेट्स तू किसके नाम कर दे, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के नाम कर दे। एंड ये सिक्योरिटाइजेशन कंपनी जो है, तेरा कितना पेमेंट बाकी है बोल। बैंक ने बोला मैंने 10 करोड़ का लोन दिया था, उसमें से 2 करोड़ वापस आया है, मेरा 8 करोड़ बाकी है। ठीक है, हम तेरे को एक सेटलमेंट अमाउंट देते हैं 8 करोड़ के सामने, हम तेरे को 6 करोड़ रुपया दे देते हैं, राइट, तू चुपचाप करके बैठ जा, या 7 करोड़ रुपया दे देते हैं। बैंक ने बोला यार पैसा ब्लॉक हो गया, इससे अच्छा तो चलो छोड़ो मगजमारी और लेके खत्म करते हैं। बैंक को वहां पे क्या मिल रहा है, वहां पे एक सेटलमेंट अमाउंट मिल रहा है, समझना गाइस। बैंक को वहां पे बैंक को बोला कि हे बैंक, तेरे पास जो असेट्स पड़ी है तू किसके नाम दे दे, एससीएआरसी के नाम दे दे। एससीएआरसी सामने तेरे को सेटलमेंट अमाउंट के अंदर सिर्फ पैसा ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी सामने डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है, राइट, या फिर पैसा भी दे सकती है, पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड ऑल, वो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये एससीएआरसी बैंक को ये पैसा सेटलमेंट अमाउंट दे देगी। समझ रहे, बैंक ने ऐसे ही एससीएआरसी के पास तो नहीं चली जाएगी, पहले वो खुद ट्राई करेगी कि पेमेंट मैं निकलवा दूं। बैंक ने बहुत ट्राई किया था गाइस, बट बैंक से ये पैसा निकला नहीं ऑब्लिगर से। इसके रिलेटेड जो भी सेक्शनों में केसेस करने थे या जो भी करना था डीआरटी के पास, या सेक्शन 137 जो पुराना हुआ करता था, वो सब कुछ बैंक ने ट्राई कर लिया था, वो केसेस चल रहे थे, राइट। फिर बैंक ने सोचा कि छोड़ो यार, ये मगजमारी में नहीं करना, इससे अच्छा हमारा जो मेन बिजनेस है, इस मेन बिजनेस के अंदर फोकस करे, राइट। बैंक को मेन बिजनेस में फोकस करना था, तो अगर कोई आ रहा है तो इसको हम ये पूरा एक साथ में ही ये ट्रांसफर कर देते हैं और सेटलमेंट अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, बैंक को वहां पे ये अच्छा लगा ये कंसेप्ट। एससीएआरसी ने बोला कि हे बैंक, जितने भी केसेस अभी तूने फैला के रखे हैं, बिकॉज ये रिकवर करने के लिए तूने अलग अलग जगह पे केसेस किए, जहां जहां पे पॉसिबल था रिकवरी करने के लिए एंड ऑल, ये सब कुछ अब इस असेट्स के साथ हमारे पास आ जाएगा। तू अपने बिजनेस के ऊपर, हे बैंक, तू अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर, तेरे को एक भी केसेस में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हम सबसे तेरे को रिहा कर रहे हैं, ये असेट्स के साथ साथ हम ये सब कुछ तेरे से बोरो कर रहे हैं, जहां जहां पे जो जो केस चलेगा एससीएआरसी बैंक के बिहाफ पे जाएगी, एज इफ के ये लोन हमने ही दिया था ऑब्लिगर को, ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, एज इफ ये लोन हमने ही दिया था ऑब्लिगर को, ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। एंड ये ऑब्लिगर से पैसा रिकवर भी हम ही करेंगे, बिकॉज अब ये प्रॉपर्टी किसके नाम है, कम ऑन गाइस, ये प्रॉपर्टी अब किसके नाम है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम। ये प्रॉपर्टी बैंक ने किसको दे दी है, ये प्रॉपर्टी बैंक ने एससीएआरसी को दे दी है, कम ऑन गाइस। ठीक है, तो ये एससीएआरसी बोल रहा है कि नाउ इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, हम तेरे को रिहा कर रहे हैं, इस ऑब्लिगर से पेमेंट आएगा नहीं आएगा वो हमारा रिस्क है, हम इसको कर लेंगे, हम तेरे को एक सेटलमेंट अमाउंट दे रहे हैं, तू ले ले, ऑब्लिगर से कैसे पैसा रिकवर करना है वो हम देख लेंगे, समझना मेरी बात। अब ये एससीएआरसी ऑब्लिगर को एक नोटिस भेजेगा,
ठीक है, ये नोटिस सरफाइसी एक्ट ये बोलता है, ये नोटिस जो भेजेगा उसके अंदर ऑब्लिगर को 60 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। अगर ये 60 डेज के अंदर अंदर ये SCARC को रिप्लाई नहीं करता है एंड पेमेंट नहीं करता है, या फिर पेमेंट देने का वादा नहीं करता है, समझना, राइट, इन शॉर्ट 60 डेज के अंदर अंदर ये पेमेंट ऑब्लिगर को दे देना है। अगर ये नहीं देता है देन SCARC के पास हाईएस्ट लेवल के पावर है, वो बुलडोजर लेके भी जा सकते हैं और ऑब्लिगर की प्रॉपर्टी को रफा दफा कर सकते हैं, वो ऑब्लिगर को घर से बाहर निकाल सकते हैं और उनके बर्तन और कपड़े वपड़े फेंक के पोजीशन ले सकते हैं। वो हाईएस्ट लेवल के पावर ये SCARC को वहां पे देती है, सो दैट ऐसे ऑब्लिगर्स दो काम हो जाए, ऐसे ऑब्लिगर से जो पेमेंट रिकवर करना है वो भी हो जाए, एंड बैंक बेचारा जो धीरे धीरे करके बैंक का बिजनेस छोड़ के मेन बिजनेस से फोकस करके कहां पे चला गया था, रिकवरी, उसको भी हम वहां पे क्या कर दे, रिहा कर दे। तो पहले तो वो काम करे, बैंक को बोलो बैंक तो अपना बिजनेस कर, ये ऑब्लिगर को हम देख लेंगे। SCARC को बना ही इसलिए कि भैया आप सबसे रिकवर कीजिए, एंड रिकवर करके अगर पूरा पेमेंट रिकवर हो जाता है तो उनको भी फायदा है, बिकॉज उन्होंने तो सेटलमेंट किया था बैंक के साथ, तो 1 करोड़ का जो भी राइट फुल पेमेंट जो ऑब्लिगर से लेंगे वो उनके लिए फायदा हो जाएगा। समझने का इस हिसाब से पूरा सर SCARC इतने सारे बैंकों की हेल्प करने के लिए पेमेंट कहां से लाएगा? ठीक है, ये SCARC क्या कहता है, इनके पास जो भी असेट्स इस तरीके से आता है, इनके पास जो भी असेट्स इस तरीके का आता है, वो असेट्स का वो लोग एक पूल बनाते हैं। समझना गाइस, वो असेट्स का वो लोग एक पूल बनाते हैं, एंड असेट्स ऑफ पूल बना के कोई कंपनी बना दी या उसके अंदर सारी असेट्स वहां पे वो लेके गए, असेट्स ऑफ पूल बना के, राइट, इसके ऊपर इधर कोई प्रपोजल लेके आते हैं, राइट, या फिर कोई बिजनेस चालू करने का प्रपोजल लेके आते हैं, एंड देन ये SCARC वहां पे ये SCARC इस असेट्स ऑफ पूल को प्रेजेंट करते हैं क्वालिफाइड, अब यहाँ पे चेंज हो गया, ये चार्ट थोड़ा सा पुराना है गाइस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से ये चेंज हो गया क्वालिफाइड बायर हो गया, राइट, ये इंस्टीट्यूशनल वर्ड इज नॉट देयर नाउ। वो क्वालिफाइड बायर्स के पास जाते हैं एंड इनको ये प्रपोजल देते हैं। अगर क्वालिफाइड बायर्स को अच्छा लगता है ये प्रपोजल, असेट्स ऑफ पूल एंड एवरीथिंग, तो वो इस कंपनी के अंदर वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंस देते हैं। इनके सामने ये SCARC इनको सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इश्यू करते हैं, सो दैट SCARC के पास पेमेंट आता रहेगा, जितना पेमेंट आएगा उस हिसाब से वो बैंक को मदद करता रहेगा, राइट, एंड बैंक वहां पे अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करके SCARC ऑब्लिगर से पेमेंट रिकवर करने का ट्राई करेंगे। इस हिसाब से कुछ वहां पे ये सरफाइसी चलता है। ये सारी चीजें मैंने पूरा सरफाइसी आपको